अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की जय। पंच परमेष्ठी भगवानी की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज जी की जय। प्रिय आत्मन, कल की क्लास में हमने पढ़ा था भूमियाँ 7 होती हैं, पृथ्वियाँ 7 होती हैं, 7 पृथ्वियों के नाम, 7 पृथ्वियों के रूढ़ी नाम, 7 पृथ्वियों की मोटाई एवं 7 पृथ्वियों में जाने के लिए क्या प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, हमें 7 पृथ्वियों में कैसे जा सकते हैं आदि के बारे में समझा था। अब आज हम इन 7 पृथ्वियों के बारे में विशेष जानने का प्रयास करें। उसके पूर्व हमारी पृथ्वी का नाम, प्रथम पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा। इसे पहला नरक भी लोग कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नारकी जीव रहते हैं। यहाँ पर बैंतरवासी और भवनवासी देव रहते हैं। तो इसमें जो यह है पहला नरक है, वह लगभग आधे राजू में है। इसकी मोटाई 1,80,000 योजन की है। इसके 3 भाग हैं, जो कि मैंने आपको पूर्व में बता दिया। पहले भाग का नाम खर भाग है, दूसरे भाग का नाम पंख भाग और तीसरे भाग का नाम अब बहुल भाग। इस प्रकार से ये 3 भाग हुए। इसमें से जो ये 3 भाग हैं, तीनों भागों की मोटाई अलग अलग है। तो हम यहाँ समझेंगे किस भाग की मोटाई कितनी है। पहला भाग खर भाग, इसकी मोटाई 16,000 योजन की है। उसके बाद दूसरा खर भाग, इसकी मोटाई 84,000 योजन। दोनों को मिलाने से कितने हजार योजन हो गए? 1,00,000 योजन। और जो अंतिम अब बहुल भाग है, उसकी मोटाई 80,000 योजन हो गई। तब हम तीनों को टोटल करते हैं, कितना आता है? 1,80,000 योजन। यहाँ पर जो ये अब बहुल भाग है, सिर्फ उसमें ही नारकी जीव निवास करते हैं, यहाँ पर नहीं और यहाँ पर भी नहीं। यह जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, वह महान कांति को लिए हुए है। जगमगाते हुए नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत है, अथवा यूं भी कह सकते हैं कि नाना रत्नों की प्रभा से प्रकाशमान रत्न प्रभा पृथ्वी है। इन्हें रत्न प्रभा पृथ्वी के जो ऊपर के 2 भाग हैं, उसमें देवों के भवन हैं। तो जो खर भाग है, उस खर भाग में 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। 7 प्रकार के व्यंतरवासी देवों का निवास स्थान होता है। तो अब आप कहोगे भवनवासी के 10 भेद कौन से होते हैं, अथवा भवनवासी कितने प्रकार के होते हैं, व्यंतरवासी कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं, भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार,
अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनित कुमार, उदधी कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार, ये 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं। उसमें से 9 प्रकार के यहाँ पर और 1 प्रकार का यहाँ पर। तो अब 9 प्रकार ऊपर कौन कौन से होंगे? तो 1 प्रकार जो हम नीचे छोड़ देंगे, उसमें से टोटल 9 बचेंगे, वो ऊपर रहेंगे और 1 नीचे रहेगा। तो इसमें से जो पहला असुर कुमार है भाई नीचे वाले भाग में रहता है, मतलब पंख भाग में रहता है, और शेष जो 9 है भाई यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद जो 7 प्रकार के बैंतर कहे थे भाई ऊपर खर भाग में रहते हैं। तो हमने यह तो जान लिया कि 7 प्रकार के खर भाग में रहते, तो होते टोटल कितने हैं? तो शास्त्रों में आया है बैंतर देव 8 प्रकार के होते हैं। किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। इस प्रकार से 8 प्रकार के बैंतर देव। हम जन सामान्य में बोलते हैं कि जो अकाल में मर गया या जिसकी एक्सीडेंट आदि से मृत्यु हो गई, वह आत्मा कभी तरती नहीं है, वह संसार में भटकती रहती है। तो हमारी यह मान्यता नितांत मिथ्या है, सर्वथा उल्टी मान्यता है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो बिना गति के रह रहा हो, या फिर जो किसी भी गति में निवास नहीं कर रहा हो, जिसकी आत्मा संसार में यूं ही भटक रही हो। मरने के 1, 2 या 3 समय तक जीव अपने नवीन शरीर की ओर गमन कर जाता है। जिन आत्माओं के कारण या जिनके कारण हम परेशान होते हैं, तो कह देते हैं भूत पिशाच आदि परेशान कर रहे हैं। तो वह भूत पिशाच आदि भटकती हुई आत्माएं नहीं हैं, वह बैंतर देव हैं, जिन्हें जिनसे अति राग होता है या अति द्वेष होता है। उनका हित भी कर सकते हैं और अहित भी कर सकते हैं, क्योंकि देवों के पास श्राप और अनुग्रह शक्ति होती है। वह जिससे रुष्ट हो जाएं उनका अहित, और जिससे संतुष्ट हो जाएं उसका हित करते हैं। अब हमने जो 8 प्रकार के बैंतर देव जाने थे, उसमें से पंख भाग में राक्षस जाति के देव होते हैं, और जो शेष 7 प्रकार के बैंतर हैं वह खर भाग में होते हैं। इस प्रकार से यहाँ खर भाग में और पंख भाग में कौन रहता है इसको जाना। बहुल भाग में नारकी जीवों को जाना, लेकिन खर भाग में और पंख भाग में तो देवों का निवास है ही, बैंतर और भवनवासियों का। लेकिन यह बैंतर और भवनवासी देव मध्य लोक में भी आते हैं, रहते हैं और रहने का स्थान है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंदराएं जहाँ कोई नहीं जाता, बड़ी बड़ी गुफाएं जहाँ कोई नहीं जाता, बड़े बड़े वृक्ष, नदी के किनारे, पहाड़, समुद्र के टापू आदि आदि जो होते हैं, वहाँ बैंतर और भवनवासी देवों का निवास होता है। अर्थात यहाँ भी आते हैं और अधोलोक की भूमि में भी रहते हैं। जितने भवनवासियों के भवन हैं, उतने ही भवनों में जिनालय या जिन चैत्यालय हैं, क्योंकि हम पूजन में पढ़ते हैं कि भवनवासी देवों के या अथवा
अधोलोक के 7,72,00,000 जिनालय होते हैं। मतलब जिस चित्रा पृथ्वी पर हम खड़े हुए हैं, उस चित्रा पृथ्वी के नीचे कर भाग में और पंख भाग में, अथवा यूं कहें कि रत्न प्रभा पृथ्वी में भगवान के चैत्यालय हैं। तो वह कहाँ कहाँ पर हैं? तो वह भवनवासी और बैंतर देवों के निवास स्थानों में हैं। उनमें भी भगवान की प्रतिमाएं हैं। जिस जीव का यहाँ से मरण हुआ, वह भवनवासी या बैंतर के रूप में जन्म लेगा और जब अपनी उपवास शैया से उठेगा तो सबसे पहले शुभ कार्य करेगा, धार्मिक कार्य करेगा। उसके चैत्यालय में जो जिन प्रतिबिंब है, भगवान की प्रतिमा है, उसका अभिषेक करेगा। उसके बाद अन्य कार्य के ओर उन्मुख होगा। उसके बाद अपनी देवियों के साथ रमण करेगा। तो जो जीव सम्यक दर्शन के साथ अथवा सम्यक की प्रार्थना हो गई, लेकिन फिर भी जिनेंद्र के प्रति आस्था है, जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को समझ रहा है, तो वह जिनेंद्र देव में पूजन पाठ आदि करेगा, अभिषेक करेगा। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है, जिन्हें जिनेंद्र मुद्रा का भान नहीं, जिन्हें जिनेंद्र देव पर श्रद्धा नहीं, वह भी उन्हें अपना कुल देवता समझकर उनका अभिषेक पूजन आदि करेगा, उन्हें बहुमान देगा। उसके बाद अपने संसार और स्वर्ग आदि कार्यों में संलग्न होगा। इस प्रकार से हमने आज विशेष रूप से कर भाग और पंख भाग में देवों को जाना, अबुल बहुल भाग में नारकियों को जाना। अब कर भाग में कितने चैत्यालय हैं और हम सिर्फ किनके दर्शन और पूजन यहाँ से भाव रूप में करते हैं, और कौन से चैत्यालय काउंटिंग में आते हैं, कौन से काउंटिंग में नहीं आते हैं, इन सबको अगली क्लास में जानेंगे। परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की जय।